नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। जैसा कि देख सकते हैं अभी मैं मौजूद हूं मांगो बंदर पुल के नीचे और आपको बता दें कि यह पुल जो है साल 2011 में बनकर तैयार हुआ था, जिसके कुछ सालों बाद ही यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद से प्रशासन द्वारा इस पुल पर लोगों का आवागमन को रोक दिया गया था। इसके बावजूद भी छोटी बड़ी गाड़ियाँ, सैकड़ों गाड़ियाँ इस रोड से लगातार पास किया करती थी, क्योंकि यह जो है सड़क जो है NH 333A है और जो कि खैरा मांगो बंदर होते हुए सोनो होते हुए झारखंड के लिए चली जाती है। बीते कुछ माह पूर्व जो है जिला प्रशासन द्वारा इस पुल के ऊपर रोक लगा दिया गया था और पूरी तरह से इस पुल पर आवागमन को रोकने का ऑर्डर पास कर दिया गया था, जिसके बावजूद भी लगातार इस पुल से बड़ी छोटी गाड़ियों का आवागमन जारी है। आप देख सकते हैं यह पुल जो है लगभग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और ये पुल के तीनों गर्डर को आप देखेंगे तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये दरारें हैं पूरा ऊपर तक पहुँच चुका है और जो पुल के नीचे जो पहला जो पुल का पोर्शन है उसी पोर्शन के नीचे आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी दरारें और पुल के नीचे जो है सीमेंट भी जड़ चुका है, जिसके वजह से ये देख सकते हैं छड़ के ऊपर ही एक तरह से कहा जाए तो यह पुल टिका हुआ है और ये तीनों गर्डर है, तीनों गर्डर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके बावजूद भी इस सड़क पर रात दिन सैकड़ों गाड़ियां जो है रात दिन गुजर रही हैं और इससे इनकार भी नहीं किया सकता कि आने वाले वक्त में ये पुल कभी भी गिरकर टूट सकता है और इससे जो है जान मान की बड़ी क्षति हो सकती है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति हमारे साथ में हैं, आइए इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अगर ये पुल टूटता है तो कितना नुकसान इधर के क्षेत्र के लोगों को होगा। अच्छा, ये पुल की स्थिति तो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। जर्जर क्या, कभी भी ध्वस्त हो सकती है सर। आप तो खुद देख ही रहे हैं और लोगों को भी दिखाने का काम कर रहे हैं। कभी भी ध्वस्त हो सकती है और इसका भरपाई पूरा जिला प्रशासन नहीं, बिहार सरकार भी नहीं कर पाएगी। इतनी बड़ी क्षति होने वाली है। लगभग कहा जाता है 2011 में इस पुल का निर्माण हो गया 2011 में निर्माण हो चुका था, आवागमन में चालू हो गया था, आवागमन चालू हो चुका था। कुछ साल बाद ही टूट गया, क्यों? मात्र क्या लगता है क्या निर्माण में अनियमितता बरती गई थी? निर्माण में तो अनियमितता था ही सर, और साथ साथ में जब बालू का उठाव होने लगा था ना, तो उस टाइम ट्रक का भी आवागमन बहुत तेज़ी से होने लगा था, जिसके कारण से भी कुछ प्रभाव हुआ है और अनियमितता तो बहुत ज़्यादा हुआ है। सिर्फ यही पुल नहीं, आप आगे भी करीब 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर जाएंगे तो नरियाना पुल का भी वही स्थिति सेम कंडीशन बना हुआ, कभी भी ध्वस्त हो सकती है। और आप सैकड़ों नहीं हज़ारों गाड़ियाँ डेली पार होती है। ये इधर से पटना की ओर जितनी भी ट्रेन आने वाली है, देवघर से पटना की ओर, टोटल गाड़ी इधर से ही गुजरती है और छोटा नहीं बड़ा वाहन भी गुजरती है, कभी भी ध्वस्त हो सकता है ये पुल। हाल के दिनों में जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पे बैरियर लगाया गया था और इसके साथ ही नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है कि पुल पर आवागमन पूरी तरह से आमजनों का प्रतिबंधित है। उसके बावजूद भी लोग धड़ल्ले से आ जा रहे हैं, क्या मजबूरी है? मजबूरी यही है सर कि बस मजबूरी यही है कि जाना भी जरूरी है, समझ गए। लोगों को इस शॉर्ट रास्ता पड़ता है, इधर हजारों गांव है, ऐसे लोग हैं जो कि मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। कोई सब्जी ले करके जाते हैं तो कोई दूध ले करके जाते हैं, कोई नौकरी करने के लिए जाते हैं तो कोई अपना टोटो चला रहे हैं तो कोई गाड़ी चला रहे हैं। सब लोगों का रोजी रोटी इस पुल से जुड़ा हुआ है। अगर ये पुल क्षतिग्रस्त हो जाती है तो मान के चलिए हजारों लोगों का मतलब आर्थिक तंगी हो जाएगा, और नहीं तो फिर ये तुरंत एक छोटा कुछ पुल बना दे, बेली पुल बना दे या कोजवेज पुल बना दे। प्रशासन कहा जा रहा है कि इसमें जो है कुछ कहा जा रहा है सर, ये आज से कहा जा रहा है ना, 2015 से ही ये पुल क्षतिग्रस्त है और कभी भी ध्वस्त हो सकती है। जाने में डर लगता होगा आप लोगों को? पूरा डर लगता है। हम लोग घर से निकलते हैं तो भगवान को प्रणाम करके निकलते हैं कि किसी तरह से लौट करके आ जाए, इतना डर लगता है। दोनों पुल मांगो बंदर और नरियाना दोनों पुल एकदम पूरा 90% क्षतिग्रस्त है। सब पुल में कुछ न कुछ दरार है, कहीं भी सुरक्षित थोड़ी है। जैसे कि आपने सुना, इतने स्थानीय ग्रामीण, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस जो NH 333 पर 3 पुल है, मांगो बंदर, नरियाना और बलथर, जिसमें कि 2 पुल, एक आप जो पुल हम लोग नीचे खड़े हैं मांगो बंदर पुल के नीचे और दूसरा जो पुल है नरियाना पुल, लगभग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और जिस हिसाब से पुल डैमेज हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले वक्त में कभी भी इस पुल पर बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ऐसे में जो है जिला प्रशासन को इस पुल पर कड़ी तरीके से जो है इस पर रोक लगानी चाहिए और कड़े कदम उठाते हुए इस पुल पर पूरी तरह से आम जनों का आवागमन को बंद करें।